मोदी के मैजिक नहीं चला, खासकर 7वें फेज में। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल, राघव चड्डा, तमाम लोग वहां पर मौजूद है। भगवंत मान जो होने वाले सीएम हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने नारा दिया था एक मौका केजरीवाल नू, और वो हिट हुआ। और राघव चड्डा ने तो खुद ही गाना गाया था, सह प्रभारी थे, बड़ा रोल था राघव चड्डा का। आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत हुई है पंजाब के अंदर, दिग्गजों को धराशायी कर दिया है। तमाम परिवार धराशायी हुए हैं पंजाब के अंदर। बादल परिवार लगता है इस बार विधानसभा नहीं पहुंच पाएगा, जिस तरह की परिस्थिति वहां दिख रही है। बीजेपी और अकालियों में कंटेस्ट है नंबर 3 की लड़ाई का। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। डिबैकल कांग्रेस के लिए, जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को लाए, जिस तरह चन्नी को लेकर आए, लेकिन हैंडल नहीं कर पाए, उसका बड़ा खामियाजा उठा रही है कांग्रेस पार्टी। पंजाब में आपका स्वागत है। पहली फुल फ्लैश सरकार, क्या यहां से देश की राजनीति बदलेगी? बार बार एक वर्ग इसकी बात कर रहा है, लेकिन यह थोड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन मणिपुर के अंदर बीजेपी की वापसी हो रही है, गोवा के अंदर बीजेपी आगे चल रही है, उत्तराखंड के अंदर बड़ी जीत हो रही है। उत्तर प्रदेश 270 के साथ हिस्ट्री इन मेकिंग। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। सुभराष्ट्रा मेरे साथ है। सुभराष्ट्रा, कांग्रेस ने तो इतना बड़ा नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इतना बड़ा नारा था वो, अपने आप में आप एक बड़ी स्टेटमेंट थी, लेकिन पब्लिक को तो बिल्कुल हिट नहीं करा। कांग्रेस तो पिछली बार की स्थिति से भी बहुत नीचे आ गई है, 2 पर कांग्रेस सिमट रही है। अमित जी, मैं आप ही के शो पे लगातार ये कहती आई हूँ कि अब जो है देश में जो राजनीति है वो भाजपा बनाम रीजनल पार्टीज का पूरा समीकरण है। आपको भी लेकर के आपने एक बात कही कि अब ये इंटरेस्टिंग होगा देखना नेशनल लेवल पे क्या कर पाती है। मुझे लगता है नेशनल पॉलिटिक्स इररेलेवेंट होता जा रहा है धीरे धीरे। नेशनली बीजेपी के अलावा किसी को कोई विकल्प दिख नहीं रहा। बात सिर्फ और सिर्फ रीजनल पार्टीज की है। अभी आपने जो कांग्रेस की बात की, कांग्रेस की किसी भी प्रदेश को लेकर के कोई एक रणनीति हो या कोई एक पॉलिसी के हिसाब से, बीजेपी का लखनऊ दफ्तर है। 15 साल बाद 2017 में वापसी हुई। मेरी बीजेपी के एक नेता से बात हो रही थी तो युवा वर्ग का था, उसने बोला 15 साल हमने चप्पलें घिसी इस राज्य के अंदर, हमें अब वापसी मिली है। लेकिन सोचिए, वापस एक बार दोबारा सरकार बनाना 3 दशक में ऐसा पहली बार हो रहा है। पंजाब उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार रिपीट हो रही है। दूसरी तरफ पंजाब में अकाली और बीजेपी का गैप क्लोज हो रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। वहां पर नंबर 3 की लड़ाई में बीजेपी है या अकाली है, ये देखना होगा। अभी अकाली चल रहे हैं। एक वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने बोला था 2024 में आप पंजाब को देखिएगा, हम जिस मिट्टी को सींच रहे हैं ये मिट्टी हमें 2024 में जरूर नतीजा देगी। और हमने बंगाल में ये देखा है, हम तमिलनाडु में बदलाव एक देख रहे हैं। ये देश की राजनीति 2014 के बाद सुभराष्ट्रा बदल चुकी है और 2019 के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस देश की राजनीति की धुरी को बदल दिया। जी भाई, राजनीति बदली और राजनीति का व्याकरण सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी चीज है कि राजनीति का पॉइंट है कि समझ, इसको लोग समझते भी हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत है। वो दिक्कत होगी अभी भी दिक्कत होगी। 2024 के पहले भी जो नैरेटिव बनेगा वो हम देखेंगे। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, जिन जिन लोगों ने कहा था ये चुनाव, ये जो सड़कें जो जाम हुई थी उसको देख करके कि तख्ता पलट होने वाला है, मैं उनसे सवाल आज पूछना चाहती हूँ, आज तख्ता किसका पलटा? जी, उन एरियाज में जिन देखो, आपके मेरा पीसीआर कह रहा है मुझे आपके दफ्तर जाना पड़ेगा। राघव चड्डा सह प्रभारी बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। केजरीवाल साहब, भगवंत मान साहब का पॉजिटिव एजेंडा आज जीता है। आज ये साफ नजर आता है कि जब देश का आम आदमी खड़ा होता है, जब आम घरों के लोग सियासी मैदान में आकर ठान लेते हैं, ईमानदारी से, नेक नियति से किसी चीज को सोच लेते हैं, तो फिर बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है,
आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लखनऊ के दफ्तर में। हम देख सकते हैं किस तरह से होली खेली जा रही है। मेरे साथ मैं आ रहा हूं कपूर साहब, आपके सौरभ जी के पास आता हूं। सौरभ जी, ये मैंडेट क्या इशारा कर रहा है पंजाब का ओवरऑल 5 स्टेट्स? देखिए कि जो ये पांचों राज्य में जिस तरह से हो रहा है कि जो मुझे जो लगता है कि जिस चीज़ों को दूसरे राजनीतिक दल अपोजिशंस के लोग नहीं भाप पाए, जो ये एक नया वर्ग पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको उसने लाभार्थी का नाम दिया। तो ऐसा नहीं हुआ है कि राशन तो सबको मिला ही, किसी को आयुष्मान से इलाज मिल गया, किसी को मकान मिले, किसी को वो, तो ये कहीं अंडर करंट की तरह से इसने बिहेव किया और इसने तमाम जो कास्ट क्रीड इन सबको क्या कहते हैं कि इस बैरियर को तोड़ा। और ये वही दिख रहा है कि जो ये लाभार्थी